ये दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और उन्हें समझेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको लिखना कैसे है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले मान लो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना कैसे है और कितना लिखना है। आप क्या करोगे, लिखोगे आप यदि गोला, हमसे कह रहा है धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो हम लिखेंगे यदि गोला धनावेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए हैं। यदि गोला ऋणावेशित यानी नेगेटिवली चार्ज है तो उसे कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं। पहले तो आपको इतना लिखना है, फिर हम समझते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये कैसे। ठीक है, जैसे जो धातु होती है, धातु में क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और आ सकते हैं। उसमें धातु जो होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है, जो धातु होती है उसे अगर आवेशित कर दिया जाता है तो मतलब ये हुआ कि उस जो धातु में इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या क्या है, बदल दी गई है। या तो उस धातु में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे अपनी सामान्य अवस्था से, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे। उसमें दो स्थिति निकल के आती हैं, या तो जो गोला है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाए आवेशित करने पर। तो अगर जब धातु को गोला हम आवेशित करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन जो कम हो जाते हैं, गोले पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, गोले से निकल गए। तो जो गोला होगा वो कैसा होगा, धनावेशित चार्ज हो जाएगा। तो वही लिखा है इसमें, यदि गोला धनावेशित है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, हटा दिए गए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है उससे निकल गए। अब अगर उस गोले पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए कहीं से, तो हम क्या बोलेंगे कि जो गोला है उस पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, यानी वो गोला कैसा हो जाएगा, गोला हो जाएगा ऋणावेशित। ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया है, यदि गोला ऋणावेशित है तो उसे कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं। समझ गए, धातु होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन उसमें बाहर से आ गए तो गोला कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यदि उससे इलेक्ट्रॉन गोले से निकल गए तो गोला कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाए। हमने ये समझा। ठीक है, और आपको ये लिखना है और कैसे लिखना है वो हम समझे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कैसी भी दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, अब हम समझते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लो क्या दिया हमें, क्या किसी कण पर 1.6 इंटू 10 की पावर -20 कूलम आवेश हो सकता है, 2.4 इंटू -19 कूलम आवेश हो सकता है, 16 कूलम आवेश हो सकता है। हमें आवेश दिए हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -20, 2.4 इंटू 10 की पावर -19 और 16 कूलम। हमसे कह रहा है क्या किसी कण पर इतने 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 कूलम आवेश हो सकता है या नहीं। तो आपको लिखना कैसे है, ये कैसे वो हम समझते हैं। आपको लिखना है, ये पहले कर लीजिए फिर लिखते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं पहले से। आपने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा होगा कि जो किसी भी कण पर आवेश जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी Q बराबर एन ई। ये क्या होता है, Q होता है आवेश, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। एन क्या होती है, एन होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होते हैं, -1, -2, -3, +1, 2, 3, 4, -8, ये होते हैं, ये होती है हमारी पूर्णांक संख्या। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी n बराबर क्या होगी, n बराबर कोई जो संख्या होगी वो कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। किसी वस्तु पर आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमारी पूर्णांक संख्या आ रही है तो उस वस्तु पर आवेश उतना संभव होगा।
अगर पूर्णांक संख्या नहीं है तो आवेश संभव नहीं होगा। इसे हम करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है कि किसी कण में, ये बताइए कि किसी कण पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश होगा कि नहीं। यानी हमें Q बराबर दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 20। ये बताइए तो हम क्या करेंगे, आवेश हम किससे निकालते हैं, Q बराबर NE से। तो हम n बराबर निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। n बराबर अगर पूर्णांक संख्या आ रही तो आवेश कैसा होगा, संभव होगा किसी कण पर। अगर n बराबर पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है तो ये आवेश कैसा, संभव नहीं होगा। तो आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 अपॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ये से ये कैंसिल होगा और ये माइनस 19 ऊपर जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस का 20 गुणा 10 की पावर 19। ये क्या हो गया, -20 और +19 बची 10 की पावर -1। इसे हम लिख सकते हैं 0.1। तो 0.1 जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। आप बताइए 0.1 पूर्ण संख्या होती है। अगर आपको लगे 0.1 पूर्ण संख्या है तो किसी कण पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम आवेश हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो 0.1 होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश किसी भी कण में नहीं हो सकता है। एक तो हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम को। आवेश Q बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुना। इसमें भी हम क्या निकालेंगे, n बराबर निकालेंगे। तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। तो Q का मान कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ये माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा और ये 16 दशमलव दशमलव 8 तिरका 24, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24 यानी 3/2, 3/2 यानी 1.5 यानी 1.5 आ गया। ये क्या आ गया 1.5। कैसे आइए, क्या बचा 3। अब देख लो भाई ये क्या बचा इधर 3/2, ये बचा 3/2 और आप जब 2 का भाग करोगे 3 में तो आएगा 1.5। अब आपको पता होगा जो 1.5 होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी ये आवेश भी किसी कण पर संभव नहीं है। अब क्या बचा, अब हम देखते हैं 16 कूलम। आपको ऐसे ही चेक करना, आपको n का मान निकालना है। n का मान अगर पूर्ण संख्या है तो आवेश संभव होगा, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है तो आवेश संभव नहीं होगा। आवेश हमने क्या दिया है Q बराबर 16, ठीक है। तो n का मान निकालेंगे हम इसमें, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन में E। Q का मान कितना है 16, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये दशमलव से 0 लगा दें, नहीं ऐसे कैंसिल कर दो ना, हाँ दशमलव से 0 लगा लो। ये 16 से जाएगी 10, ये हो जाएगी 10 गुणा 10 की पावर 19। ये काफी बड़ी संख्या है लेकिन ये कैसी है, पूर्ण संख्या है। 10 कैसी पूर्ण संख्या है, ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैसी है, काफी बड़ी संख्या है लेकिन कैसी है, ये कैसी पूर्णांक है। तो हमने क्या समझा कि हमें निकालना है जब जो भी आवेश दिया होगा उसमें हम n का मान निकालेंगे और n का मान अगर पूर्णांक है तो वो आवेश संभव होगा। आवेश का मान पूर्णांक नहीं है तो आवेश संभव नहीं होगा। आपने आवेश को क्वांटिकरण में पढ़ रखा है, किसी वस्तु पर आवेश कैसा होता है Q बराबर n, यानी किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो वही इसमें लगा है। आपको लिखना कैसे, आपको ये सब आपको समझने के लिए आपको लिखना क्या है, किसी कण पर आवेश हमेशा Q बराबर NE के रूप में होता है। n पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। n कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 ऐसे, ठीक है।
अतः 1.6 में ये निकाला तो ये निकाला तो कैसा आया था, पूर्णांक संख्या नहीं आई थी। तो 1.6 इंटू 10⁻20 कूलाम और 2.4 इंटू 10⁻19 कूलाम असंभव है, परंतु 16 कूलाम संभव है। ये हमने देख लिया करके कैसे संभव है और कैसे संभव है। आपको क्या करना है, सिर्फ n का मान निकालना है। n का मान अगर पूर्णांक संख्या है तो संभव है, n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है तो संभव नहीं है। ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा, ठीक है। इसमें क्या दिया हमें, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 ये किसका मान है, आवेश का मान। आवेश बराबर दिया हमें 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन यानी n का मान पूछा है द्वारा निर्मित होगा। तो Q बराबर किसी वस्तु पर आवेश का मान हम कैसे निकालते हैं, Q बराबर n e से। तो n बराबर हो जाएगा, दिख रहा है, एक मिनट रुकना। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में e। Q का मान कितना है 3.2 अपॉन में इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 16 दूनी 32, यानी n का मान आ गया 2 गुणा 10⁻⁻19। n का मान आ गया ये। कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, 2 गुणा 10⁻⁻19 नहीं +19, -19 ऊपर जाएंगे कैसे हो जाएंगे, प्लस की हो जाएंगे, ठीक। तो n का मान आ गया ये। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। तो आज चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास से लगे क्लास को लाइक कर दो और आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में।